नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। नॉर्सेट 2022 की आने वाली एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ में एक बार फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिससे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि एसिडोसिस एल्कलोसिस से क्वेश्चन नॉर्सेट लगभग हमेशा पूछता है। इसके संदर्भ में हमने आपको डिटेल में 2 क्लासेज में बहुत अच्छे से एसिडोसिस और एल्कलोसिस कैसे फाइंड आउट करना है बता रखा है। लेकिन आज के सेशन में हम वापस रिवाइज करेंगे बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही समराइज्ड वे में कि आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस कैसे फाइंड आउट करना है दिए गए केसेज में। क्वेश्चन देखते हैं। एन एबीजी रिपोर्ट स्टेट्स पीएच 7.20, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड बाइकार्बोनेट्स लेवल 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। यहां पर नोट कीजिएगा कि आपको समझना कैसे है क्वेश्चन में एसिडोसिस हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अनबॉक्स करना है या अनफोल्ड करना है वो समझिएगा आप। यहां पर सबसे पहले देखिए, आप यहां पर पीएच लिखिएगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लिखिएगा बाइकार्बोनेट। हम धीमे धीमे बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इजीली ये चीजें समझ में आ जाने वाली हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है। और ये चीज आपको किससे देख लेनी है, केवल और केवल पीएच से देख लेनी है। यहां पर पीएच है 7.20, नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45, यानी कि इससे कम जो है वो एसिडोसिस है, इससे ज्यादा जो है वो एल्कलोसिस है। तो आपको पीएच देखनी है सबसे पहले। इस केस में आपको साफ नजर आ रहा है पीएच जो है वो 7.35 से कम है, इसका मतलब एसिडोसिस हो रहा है। एक चीज क्लियर है। दूसरा पॉइंट अब आपको क्या नोट करना है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस जो हो रहा है वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। अब इन दोनों चीजों को हम कैसे देखते हैं। रेस्पिरेटरी का फंक्शन इंडिकेटर कौन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेटाबॉलिक का इंडिकेटर कौन होता है, बाइकार्बोनेट्स। हमेशा ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और कुछ बहुत सिंपल तरीके से हम बता रखे हैं। डिटेलिंग तो हमने ऑलरेडी बता रखी है आपको कैसे क्या होता है एसिडोसिस एल्कलोसिस में। बहुत ही इजीएस्ट वे में आप एग्जाम में कैसे देख पाओगे कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर ये है, मेटाबॉलिक का इंडिकेटर ये है। अब रेस्पिरेटरी के लिए पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 35 है। नॉर्मल में भी कितनी होती है, 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नॉर्मल है क्या जी, नॉर्मल है। दूसरी वैल्यू देखिए आप बाइकार्बोनेट्स की। बाइकार्बोनेट कितना दिखा रखा है, 20 दिखा रखा है, यानी कम है या ज्यादा है। 21 से 28 हम नॉर्मल देखते हैं, कई जगहों पर 22 से 29 जो भी अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, 21 से 28 आप मान करके चलिएगा, 21 से कम आ रहा है। अब एक फॉर्मूला और लगाइएगा, पीएच भी कम थी और बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप एक चीज समझिएगा, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी तो कब होता, जब पीएच और इसका इंडिकेटर कौन, रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अपोजिट डायरेक्शंस में होते। ये तो हमने इंडिकेशन ऐसे ही बता रखा है। अब ये तो जबकि नॉर्मल है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में होते तो ये रेस्पिरेटरी हो जाता। ये तो था नहीं, इसलिए इसको कट कर दिया हमने। मेटाबॉलिक के लिए देखिए इक्वल, मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब पीएच भी कम है तो बाइकार्बोनेट्स भी कम होना चाहिए। उस कंडीशन में हम इसको मेटाबॉलिक बोल देंगे। पीएच कम है, मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट्स भी कम है, इसके लिए मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक बोलेंगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आप क्या देखोगे, हमारे क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन तीसरे पॉइंट पे हम देखते क्या है कि ये कंपेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपेंसेटेड है या अनकंपेंसेटेड है। इसके लिए आपको कुछ नहीं देखना, इन दोनों जो काम में आ गई, पीएच काम में आ गई एसिडोसिस में, बाइकार्बोनेट काम में आ गया मेटाबॉलिक बताने में। अब बचा कौन, रेस्पिरेटरी वाला इंडिकेटर कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन मेंटेन करता है, लंग्स मेंटेन करते हैं। भाई ये मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट्स कौन मेंटेन कर रहा है, किडनीज मेंटेन कर रही है। ये मेंटेन कर रहा है कौन, लंग्स।
अब ये एक दोस्त को दिक्कत आई, एक दोस्त दिक्कत में है कौन, किडनी, तो दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए लंग्स को। अगर इसकी वैल्यू डिस्टर्ब हुई है इसका मतलब क्या है, वो कुछ कर रहा है और वो कंपेंसेशन का काम कर रहा है, कंपेंसेशन का काम कर रहा है, समझ लीजिएगा आप, है ना। वो फुली है या पार्सली है हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो कंपेंसेशन कर रहा है। ये अगर डिस्टर्ब ही नहीं हुआ दूसरा, तो इसका मतलब वो कंपेंसेशन नहीं कर, वो कोई काम नहीं कर रहा। क्या बताना चाह रहे हैं हम यहां पर किडनी दिक्कत है, वो मेंटेन नहीं कर पा रही बाइकार्बोनेट्स के लेवल को, तो किसको हेल्प करना चाहिए, लंग्स को हेल्प करना चाहिए। किसके थ्रू, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। कैसे हेल्प करेगा, जो भी मान लीजिए एल्कलोसिस हो रहा है तो थोड़ा एसिडिटी बढ़ाए, एसिडिटी बढ़ाएगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा कर लेना चाहिए था इसको, लेकिन आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है 35 ही है, बाहर नहीं निकली, मतलब विद इन नॉर्मल रेंज है। जब कभी भी दूसरा जिसको कंपेंसेशन करना है, कंपेंसेशन करने वाला इंडिकेटर नॉर्मल है, इसका मतलब ये क्या होगा, अनकॉम्पेंसेटेड होगा। क्या है ये, अनकॉम्पेंसेटेड है। इस क्वेश्चन को आप वापस देखिएगा, अब बहुत ही तेजी से ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम्स में कैसे करोगे, जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं उसके तरीके से। सबसे पहले पीएच देखा जाता है सबसे पहले क्या देखा जाता है, पीएच देखा जाता है, और पीएच जो है वो क्या है, 7.35 से 7.45 होनी चाहिए थी, कम है, इसका मतलब क्या है, पीएच कम है, इसका मतलब क्या होगी, एसिडोसिस हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा जाता है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, उसके लिए क्या देखा जाएगा, रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक का इंडिकेटर कौन है, बाइकार्बोनेट्स। अब पीएच क्या थी भाई, पीएच कम है, तो रेस्पिरेटरी वाला कब होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो मतलब अपोजिट होना चाहिए, ROME, ये इंडिकेटर आप दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, मेथड जो है वो मेथड, पीएच कम है तो रेस्पिरेटरी होने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए। देखिए क्या आ रही है वैल्यू, तो नॉर्मल है, इसलिए रेस्पिरेटरी तो नहीं है, क्या है, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू देखिए, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, ये कम है तो मेटाबॉलिक वाला इंडिकेटर कौन है, बाइकार्बोनेट्स, ये भी कम आ रहा है क्या, जी कम आ रहा है, कितना है, 20 आ रहा है, नॉर्मल कितना होना चाहिए था, 21 से 28 होना चाहिए था, इसका मतलब ये पीएच भी कम, बाइकार्बोनेट्स भी कम, इसे बोलेंगे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तीसरी चीज क्या देखनी थी हमें, कंपेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपेंसेशन कौन करेगा, जिसको दिक्कत है वो तो करेगा नहीं, वो तो कर नहीं सकता, वो कर लेता तो दिक्कत ही नहीं आती, मतलब पीएच ही नहीं बिगड़ती, एसिडोसिस ही नहीं होता। दिक्कत में है कौन, किडनी, जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है, मेटाबॉलिक को मेंटेन कर रहा है। कंपेंसेशन कौन करेगा, लंग्स, रेस्पिरेटरी वाला फंक्शन जो है। अब लंग्स का जो रेस्पिरेटरी वाला इंडिकेटर है उसकी वैल्यू देखिए, अगर वो डिस्टर्ब्ड है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, कंपेंसेशन कर रही है, वो कंपेंसेशन कर रही है। अब कंपेंस देखिए डिस्टर्ब है क्या, 35 आ रहा था, नहीं है, इसका मतलब विद इन नॉर्मल रेंज है, इसका मतलब वो अनकॉम्पेंसेटेड है। क्या है, अनकॉम्पेंसेटेड। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम, यहां पर एसिडोसिस हो रहा था, यस एसिडोसिस, एसिडोसिस, ये 2 ऑप्शन तो निकल गए यहां से। फैक्टर किसका काम कर रहा है, यहां पर बाइकार्बोनेट्स का, दोनों केसेस जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, तो मतलब क्या था, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। कंपेंसेशन के लिए किसको काम करना चाहिए था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कौन काम करता है इसके लिए, लंग्स। अगर ये काम कर रहा होता तो कैसे करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करेगा, कम करेगा। और ये अगर कंपेंसेशन की स्थिति में कैसे दिखाएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी थी, 32 थी, इसकी वैल्यू कितनी दिखा दी हमने, 32 दिखा दी, और पीएच की वैल्यू हमने कितनी दिखा दी भाई, 7.30 दिखा दी हमने, ठीक है, 7.30। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो आप समझ गए हो। अब ये कैसे समझोगे कि कंपेंसेटेड है या अनकॉम्पेंसेटेड है। कॉम्पेंसेशन का मीनिंग जब भी आएगा तो समझिएगा, ये जो बचा हुआ ये मेटाबॉलिक था, तो ये रेस्पिरेटरी वाला जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो रहा है क्या, जी डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है, कम आ गई है, कम आ गई है, इसका मतलब कॉम्पेंसेशन तो कर रहा है। लेकिन कॉम्पेंसेशन भी 2 तरीके का होता है, फुली और पार्शियल। फुली का मतलब अगर ये पीएच की वैल्यू 7.35 से 7.45 के बीच में आ गई होती तो ये फुल कॉम्पेंसेशन था। पार्शियल कॉम्पेंसेशन कैसे बोलोगे, अगर ये पीएच की वैल्यू
नॉर्मल में नहीं आ रही है तो ये पार्सल कॉम्पेंसेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पर और देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी वैल्यूज कंसिस्टेंट विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस? कौन सी एबीजी वैल्यू जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में कंसिस्टेंट होती है? पीएच की वैल्यू बता रखी है 7.35। वैसे तो नॉर्मल है लेकिन एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, क्योंकि 7.40 एकदम नॉर्मल अगर आप देखोगे तो 7.40 और इसके इधर से कम वाली जो है वो एसिडोसिस में है, इसके इधर वाली अल्कलोसिस में है। समझिएगा आप चीज को, जब कंपेंसेशन की स्थिति हम पढ़ेंगे तो। इसलिए पीएच जो है वो एसिडोसिस का इंडिकेटर हो सकता है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कभी नहीं हो सकता। तो इसको तो यहीं पर क्रॉस कर दीजिए, वैल्यू चाहे जो भी कुछ है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 48 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ होता है तो पीएच क्या होगी? आप उस ऐसे केसेज में क्या होगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है? एसिडिक है, इसका मतलब एसिडोसिस तो है। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर किसका है? रेस्पिरेटरी का। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का इंडिकेटर है, तो ये भी आंसर नहीं है इसका। बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है? 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट्स किसके इंडिकेटर होते हैं जी? मेटाबॉलिक के इंडिकेटर हैं, क्लियर है। अब एसिडोसिस कब होगा? जब मेटाबॉलिक, जब बाइकार्बोनेट्स का लेवल क्या होगा? कम होगा, यानी पीएच भी कम और बाइकार्बोनेट्स भी कम, तभी क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसका मतलब ये भी कम है, पीएच भी कम ही आएगी श्योरली। ऐसे कंसिस्टेंट मींस ये तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब यही इंडिकेटर है यहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखाता, ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस को दिखाएगा, वैल्यूज देखी जाती हैं, ना अल्कलोसिस को बताएगा। इसकी वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज हालांकि इंटरप्रेट की जाती हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? अब आपको वैल्यूज यहां पर 1 बाय 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है? एल्कलोसिस है। इसका मतलब पीएच जो है वो मोर देन 7.45 है। समझ लीजिएगा एक चीज तो निकालिएगा, पीएच 7.35 तो ये ऑप्शन तो नहीं है, पीएच 7.46 है तो ये ऑप्शन हो सकता है, पीएच 7.38 है, नॉर्मल है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पीएच जो 7.47 है या 7.45 से ज्यादा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। दो ऑप्शन आपने ओमिट कर दिए, ए और बी, सी को। अब जो बी और डी में से ऑप्शन हो सकता है। अब आपको क्या चाहिए? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसका मतलब मेटाबॉलिक का मतलब बाइकार्बोनेट इसका इंडिकेटर होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? इंडिकेटर होता है। मेटाबॉलिक में क्या होता है? पीएच के साथ क्या रिलेशन होता है? मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब पीएच ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए। पीएच ज्यादा है ना 7.45 से एल्कलोसिस में, तो बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब दोनों में देख लेते हैं बाइकार्बोनेट्स का लेवल किस में ज्यादा है। बाइकार्बोनेट का लेवल यहां पर देखिए 32 है, 28 से ज्यादा है। यस, सॉरी, ये तो ऑप्शन ही हमने निकाल दिया। बी में देखिए बाइकार्बोनेट्स का लेवल जो है ये नॉर्मल है, तो ये ऑप्शन भी अब कट हो गया जी। डी में देखिए बाइकार्बोनेट्स का लेवल कितना है जी? 36 है। ज्यादा है क्या जी? 28 से ज्यादा है। दोनों इक्वल हो गए ना, पीएच भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट्स भी ज्यादा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या चीजें देखोगे? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का मतलब पीएच 7.45 से ज्यादा। किन किन केसेज में थी? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी में थी, डी में थी। इसके बाद देखो मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब क्या हो गया भाई? बाइकार्बोनेट का फंक्शन जो है, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू जो है। अब बाइकार्बोनेट की वैल्यू इसके अंदर देखिए ये नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं। क्या होनी चाहिए थी? पीएच ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट्स भी क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। किसके हिसाब से? ROME। यहां पर रेस्पिरेटरी का तो मतलब ही नहीं है। मेटाबॉलिक इक्वल, मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो पीएच ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी ज्यादा होना चाहिए। बाइकार्बोनेट्स का लेवल यहां पर देखिए किससे ज्यादा? 28 से ज्यादा। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी फाइंडिंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? DKA का केस है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सबको पता होना चाहिए डायबिटीज में
डायबिटीज में शुगर लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ हम देखते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एक्चुअल में होता क्या है। शुगर लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, डेक्सट्रोज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सेल्स तक शुगर पहुंच नहीं रही, ग्लूकोज पहुंच नहीं, डेक्सट्रोज जो है वो पहुंच नहीं पा रही क्योंकि इंसुलिन कम है, उसको ले जाने वाला कैरियर नहीं है। तो क्या होगा, वो किससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है? फैट मॉलिक्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फैट से क्या होता है कि एनर्जी तो आपको मिल गई, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक तरीके के पॉइजन्स हैं। कौन? कीटोन्स। फास्टिंग करने वाली लड़कियां, डाइटिंग करने वाली लड़कियां स्पेशली ध्यान रखें, ये कीटोन बॉडीज बनते हैं और ये कीटोन बॉडीज क्या होते हैं? नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्या है? एसिडिक है। और यही एसिडोसिस है। क्या? कीटो एसिडोसिस। किसकी वजह से? कीटोन्स की वजह से। तो कीटो एसिडोसिस हो गया। डायबिटीज में हो रहा है तो इसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोल देते हैं। रेस्पिरेशन का कहीं पर भी रोल है क्या? जी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक तरीके का मेटाबोलिक एसिडोसिस है। क्या है ये? मेटाबोलिक एसिडोसिस है। एक तरीके से आप इस चीजों को समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको डीके का पता लग गया। एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है मेटाबोलिक एसिडोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिस। अब मेटाबोलिक एसिडोसिस की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। एसिडोसिस का मतलब पीएच जो है वो 7.45 से कम होगा। पीएच क्या है? 7.45 से कम होगा। बाइकार्बोनेट्स क्या होंगे? वो भी मेटाबॉलिक में क्या होंगे? इक्वल जाते हैं। पीएच कम है तो बाइकार्बोनेट्स भी कम होने चाहिए। दोनों चीजें आप देख लेते हैं। यहां पर पीएच 7.45 से कम इसमें है तो ऑप्शन हो सकता है। इसमें पीएच 7.45 से कम है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी हो सकता है। तीन ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो सकते हैं। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू देखिए कम किसमें है? इसमें देखिए बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू नॉर्मल है, इसलिए ये ऑप्शन निकाल दीजिए आप। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू इसमें भी क्या है? 22 नॉर्मल है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी निकाल दीजिए आप। लास्ट का ऑप्शन देखिए 7.30 तो पीएच था, बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखिए यहां पर कम आ गई, इसका मतलब ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया आपका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो सिंपल। एक क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड यू रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है आपको लगता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज कर सकती है? एम्फाइसीमा। क्या होता है भाई इस कंडीशन में? छोटे छोटे ब्रीथ करता है पेशेंट। एक तरीके से पेशेंट क्या करता है? हाइपोवेंटिलेट करता है। और हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है हाइपोवेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन में डिफरेंस। एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा। छोटा ब्रीथ किया इसका मतलब कम ब्रीथ कर रहा है। कम ब्रीथ को आप किससे लेके चलना है? हमेशा वेंटिलेशन को कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन का ध्यान मत रखिए, कोई बात नहीं है, चली जाएगी जैसे भी जानी है। लेकिन हम यहाँ पर एसिडोसिस एल्कलोसिस देख रहे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट डाल रही हैं। हाइपोवेंटिकल मतलब कम बाहर जा रही है। कम बाहर जा रही का मतलब अंदर ज्यादा रह रही है, अंदर ज्यादा रह रही है, इसका मतलब वो एसिडोसिस कोज करेगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक है, ये एसिडोसिस कोज करती है। किसकी वजह से हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, वैसे भी डायरेक्टली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ऐसे ही हाइपर वेंटिलेशन की सिचुएशन में क्या होगा? पेशेंट ज्यादा ब्रीथ के ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया ना, अंदर कम रह गई, मतलब एसिडिक कम रह गया, इसका मतलब अल्कोलोसिस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। डायरिया का क्या कोई रिलेशन है क्या एसिडोसिस अल्कोलोसिस से? यस, रिलेशन है, हो सकता है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी नहीं होगा, मेटाबॉलिक होगा। इसलिए यहां पर भूल जाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्लेजिया, खाना खाने में दिक्कत हो रही है या स्वेलो में दिक्कत हो रही है, तो इसका तो कोई दूर तक रिलेशन नहीं है, ना एसिडोसिस से ना अल्कोलोसिस से। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन जो थे हमने क्लियर कर लिए। और ये एम्फाइसीमा में पेशेंट जो है वो हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, एक तरीके से ब्रीथ जो है वो कम कर पा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन रह जा रही है। शेलो रेस्पिरेशन में हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पेशेंट जो है वो हाइपोवेंटिलेट कर रहा है। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन रहेगी, अंदर रिटेन रहेगी मतलब खुद नेचर में एसिडिक है और वो एसिडोसिस कोज करेगी। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एफबीजी एनालिसिस? सबको पता है, पीएच है एफबीजी में देखते हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। सबकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। पीएच की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 7.35 टू 7.45 होती है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू जो है वो क्या होती है 35 to 45 यूनिट का ध्यान होना चाहिए। प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर क्या है मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हम वैल्यूज का ध्यान नहीं रखते, 80 से 100 तक की है, ठीक है। यहाँ पर हम डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें काम में नहीं आती, इसलिए भूल जाइए यहाँ पर भाई। बाइकार्बोनेट जो है वो 21 से 28 हम देखते हैं, कई जगह पर 22 से 29 लिखा हुआ आता है, लेकिन आप इसी को प्रेफर कीजिएगा मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और जो इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में पढ़ा रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीजी ऑफ पेशेंट शोज पीएच जो है 7.19, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 33 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू जो है वो 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। व्हाट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बेस्ड ऑन द एनालिसिस। सबसे पहले देखिए कि भी डेटा क्या दे रखा है आपको। पीएच जो है वो क्या है, कम है, लेस देन 7.35 है, लेस देन 7.35 है। इसका मतलब हमने शायद गलती से पिछले क्वेश्चन में शायद कहीं 7.45 तो नहीं बोल दिया आपको, देख लीजिएगा, अभी रिकॉल हो रहा है इससे। 7.35 से अगर पीएच कम है इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। हमें नहीं पता मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, देख लेते हैं इसमें, हालांकि पूछा नहीं एग्जाम में। दूसरा अब देखेंगे मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। रेस्पिरेटरी देखते हैं, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीएच भी कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, ये अपोजिट होते तो ही हम इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते। अब तो नहीं बोलेंगे जी। मेटाबॉलिक का देखिए इंडिकेटर, बाइकार्बोनेट 19 कम आ रहा है ना, यस कम आ रहा है, 21 से कम है, इसका मतलब कम है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मेटाबॉलिक इक्वल, इसका मतलब ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कर रहा है क्या, रेंज से बाहर है क्या, डीरेंज है क्या, यस डीरेंज है। अगर रेंज में होता तो हम क्या बोलते हैं इसको, अनकंपेंसेटेड, कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब कॉम्पेंसेशन कर रहा है, वो कॉम्पेंसेशन का काम कर रहा है, लेकिन बात बन नहीं पा रही उससे। कैसा है कॉम्पेंसेशन, फुल है कि पार्शियल है। पीएच की वैल्यू पे वापस आइए, पीएच की वैल्यू विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है, इसका मतलब ये पार्शियल कॉम्पेंसेशन है। एनीवे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये। अब एसिडोसिस की कंडीशन में हम क्या देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एसिड की अपोजिट क्या होता है, अल्केलाइन बेस। तो बेस यहां पर क्या है, आईवी सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट कैसी कंडीशन में दिया जाता है, एसिडोसिस की कंडीशन में दिया जाता है। ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एड्रेनालिन का कोई काम नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये मैग्नीशियम सल्फेट का कोई काम नहीं है। सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडा बाइकार्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट हु हैज बीन गैस्ट्रिक ऑन गैस्ट्रिक लावाज और हैविंग प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग शुड बी असेस्ड फॉर। दो टर्म्स होते हैं भाई, एक तो लावाज और एक होता है गवाज, ठीक है जी। ऐसे ही देख, लावाज का मतलब लेना, गवाज का मतलब देना, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ फीड दे रहे हैं, किसके थ्रू, रायल्स ट्यूब के थ्रू कोई फीड दे रहे हैं, इसका मतलब गवाज में आएगा। लवाज का मतलब ले रहे हैं, क्या लेंगे, को पॉइजनिंग के केसेज में अगर स्टोमक वॉश करना हो, गैस्ट्रिक वॉश करना हो, दैट इज लवाज। इस तरीके से सिंपली आप चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब आप स्टोमक से कुछ बाहर निकाल रहे हैं उसको वॉश करके। या फिर केस क्या है, पेशेंट बार बार वोमिट कर रहा है लंबे टाइम से, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, वोमिट के साथ में जो कंटेन है वो कहाँ से आ रहा है, स्टोमक से आ रहा है। स्टोमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है भाई, एसिडिक होता है, एसिड होता है इसके अंदर। इसका मतलब एसिड जो है वो लॉस हो रहा है, अंदर क्या हो जाएगा, अल्केलाइन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पेशेंट में क्या हो रहा है, अल्कलोसिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। किसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, अल्कलोसिस के। अब वो भी रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, रेस्पिरेशन का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के चांसेस पेशेंट में ज्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चंस के डेटा इंटरप्रेट आपको करते हुए आगे तक चलना है। क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आज का जो क्लास सेशन है वो बहुत लंबा होने वाला है, हम दो सेपरेट वीडियोज में इसको बांट देंगे ताकि आप आराम से इसको स्टडी कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि जो आने वाली क्लासेज हैं हमारी, हम चाहते हैं एक बार फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग को हम कंप्लीट करा दें 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर में। और उसके बाद मतलब एक एक सब्जेक्ट को, एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम कुछ समय दे करके उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर कराएं, जिससे कि आपको एग्जाम में
हेल्प मिले। मेड सर्च तो आज तक हमने बहुत कराई है, वैसे भी काफ़ी कराई है, हालांकि हम अभी अपकमिंग नोट सेट के हिसाब से भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। नेक्स्ट जो 15 दिन जो हैं हम वहीं पर देने वाले हैं। 20 दिन जो हैं हम किस में डिवाइड करेंगे, आपके फंडामेंटल्स में, ऑब्स गायनी में, साइकियाट्री में और कम्युनिटी में हम आपको, और पीडियाट्रिक्स में हम आपको देने वाले हैं यहाँ पर अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 कंटेनर्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, 2 कंटेनर एक दूसरे के सामने रख दिए और सेपरेटेड ओनली बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। मतलब क्या है जी, यहां पर देखिएगा एक कंटेनर आपने यहां रख दिया, दूसरा कंटेनर जो है वो इससे लगा करके यहां पर रख दिया, और दोनों को आपने क्या कर रखा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इनके बीच में लगा रखी है। कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2 और यहां पर बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इन 1 कंटेनर वाज हाइपोटोनिक, ये फर्स्ट जो कंटेनर है इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये लेस कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। दूसरे के कंपैरिजन में बता रखा है रिलेटिव टू अदर, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसका मतलब ये कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, रिलेटिवली रिलेशन बता रखा है इनमें। देन फ्लूइड इन हाइपोटोनिक कंटेनर वुड, अब जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो किधर से किधर की तरफ में होगा। ऐसे केसेज में क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं। और ऑस्मोसिस की 3 शर्तें हमने बता रखी हैं, ऑस्मोसिस कब होता है। ऑस्मोसिस के लिए पहली शर्त है एसपीएम प्रेजेंट होनी चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए। है क्या बता रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हो गया ये केस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरे केस में क्या है, वाटर का मूवमेंट होगा। अब वाटर है क्या, यस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक तरफ में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है, वहां पर वाटर भी प्रेजेंट है। तीसरी बात, कंसेंट्रेशन लेस टू हायर कंसेंट्रेशन, यानी इस वाटर का मूवमेंट लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन होगा, वो भी अक्रॉस द एसपीएम के अक्रॉस में, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पार जाएगा पानी, जो वाटर का मूवमेंट। हमेशा दिमाग में रखिएगा, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ में नहीं, कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ में। अब देखिए कम कंसेंट्रेशन किधर है, इधर में 1 वाले में। 1 में कौन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इधर से एसपीएम से अक्रॉस होते हुए पानी किधर जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन वाले में। ऑप्शंस देखिएगा, फ्लूइड इन हाइपोटोनिक कंटेनर वुड मूव आउट ऑफ द हाइपोटोनिक कंटेनर इनटू द अदर। यस, हाइपो से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी मूव करेगा। यस, अब देखते हैं पुल फ्लूइड फ्रॉम द अदर कंटेनर, इधर से खींचेगा क्या, जी नहीं। कॉज कॉस्मोसिस टू अकर, ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी ना कि वो हाइपोटोनिक कंटेनर जो है वो कोज कर रहा है, एसपीएम के अक्रॉस हो रहा है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ऑस्मोसिस हो रहा है। स्टे अनचेंड विद इन द हाइपोटोनिक कंटेनर, अनचेंड रहेगा, जी नहीं। कब रहता, जब दोनों साइड में ही सेम कंसेंट्रेशन होती तब ये अनचेंज रहता। अब क्या होगा, पानी जो है वो क्या होगा, बाहर जाएगा, किधर से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, इस दूसरे वाले जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन यहां पर आपके साथ में डिस्कस किया है। अगेन क्वेश्चन आ गया है एक कंपेंसेशन अनकंपेंसेशन का, तो अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू रिव्यू द पेशेंट्स मोस्ट रिसेंट गैस रिजल्ट्स दैट इंक्लूड पीएच क्या है भाई, 7.43 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 31 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। बाइकार्बोनेट्स का लेवल क्या है, 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। इसके हिसाब से आप बताइए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या देखनी है भैया आपको, हमेशा दिमाग में रखिएगा, आप क्या देखोगे, पीएच देखोगे। पीएच कम है कि ज्यादा है, विद इन नॉर्मल रेंज है। क्या है भाई, पीएच कितनी होनी चाहिए थी, 7.352 टू 7.45 होनी चाहिए थी, नॉर्मल है। नॉर्मल में भी अब क्या देखोगे आप, 7.40 बीच की न्यूट्रल है, इसका मतलब इससे कम जो है वो एसिडिक है और इससे ज्यादा जो है वो अल्कलाइन है। यहां पर 7.40 से ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा है। इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या हो रहा है,
अल्कलोसिस हो रहा है, अल्कलोसिस हो रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी को बाहर कर दीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है? अल्कलोसिस हो रहा है, क्योंकि पीएच जो है वो ज्यादा है। दूसरी चीज समझ लीजिएगा, कैसे पीएच तो नॉर्मल आ गई, इसका मतलब कोई ना कोई कंपेंसेशन हुआ। वैसे बात डेटा में नॉर्मल तो दिए नहीं उन्होंने, इसलिए अब आप कहेंगे साहब एसिडोसिस अल्कलोसिस कैसे बोल दिया। डेटा देख लेते हैं एक बार, नहीं बोलना चाहिए था हमें, लेकिन आपको पता है कि भाई डेटा जो है कैसा निकलने वाला है। अल्कलोसिस है, अब रेस्पिरेटरी है तो क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए पीएच। पीएच क्या आ रही है भाई? ज्यादा आ रही है। पीएच अगर ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी हम इसको रेस्पिरेटरी कंसीडर करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ रहा है जी? कम ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रेस्पिरेटरी है। क्या है भाई? ये रेस्पिरेटरी है। अल्कलोसिस तो हो ही गया। ये देखिए मेटाबॉलिक, ये रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। इसको भी आप निकाल दीजिए, तो आपको आंसर तो आपको मिल गया है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर भी रेस्पिरेटरी लिखा होता तो अभी भी दोनों ऑप्शन जिंदा होते, राइट। अब ये कंपेंसेशन में का कैसे देखें कि ये कंपेंसेटेड है या नहीं है? कंपेंसेशन किससे देखते हैं हम? पीएच से देखते हैं हमेशा। पीएच विद इन नॉर्मल रेंज है, इसका मतलब क्या है जी? ये कॉम्पेंसेटेड है। क्या है? कॉम्पेंसेटेड है। और फुली कॉम्पेंसेटेड है या पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है? ये फुली कॉम्पेंसेटेड है, क्योंकि पीएच जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज आ गई है। पार्शियली किसको बोलते? ये तो डिरेंज होता कौन? इसको जो मेंटेन करने वाला। सबसे पहले हमें देखना चाहिए था बाइकार्बोनेट की वैल्यू। बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या है? 21 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर। जब भी एग्जाम में जिसमें पूछा गया होगा, इनक्लेक्स का क्वेश्चन है वो 22 to 28 को मान कर क्वेश्चन किया है। मैक्सिमम एग्जाम्स में जो बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू जो आपको लगभग दे देते हैं, तो ये क्या हो रहा है भाई? कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? बाइकार्बोनेट ज्यादा होंगे तो अल्कलोसिस कोज होगा। हमें क्या करने की जरूरत है? अल्कलोसिस तो ऑलरेडी हो रहा है, एसिडोसिस कोज करने की जरूरत है, एसिडी की तरफ लाने की जरूरत है। इसका मतलब बाइकार्बोनेट्स का लेवल कम आना चाहिए। इसका मतलब बाइकार्बोनेट्स का लेवल डीरेंज हो रहा है। डीरेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कॉम्पेंसेशन कर रहा है। कॉम्पेंसेशन भी कैसा कर दिया? पूरा कर दिया कि जो पीएच की वैल्यू है जिसको विद इन नॉर्मल रेंज लेकर के आ गया। इसका मतलब फुली कॉम्पेंसेटेड। और क्या है ये? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन ये। पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस हैज अ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 644 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। You interpret that this patient is most at risk of developing which type of acid base imbalance। ग्लूकोज लेवल की बात आई तो ब्लड डेक्सट्रोज लेवल कितना होता है नॉर्मल? 72-110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या सही है? क्या ये हमारी जो वैल्यू है जी सही है? ये ऐसे ही देखते हैं 72-110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। अब क्या कह रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब डायबिटीज का केस है। और डायबिटीज जब भी लेवल ज़्यादा जाता है तो हमने क्या देखा? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने के चांसेज होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। और वो भी कैसा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सिंपल वही क्वेश्चन इसने यहाँ पर पूछा है आपसे, वेरी सिंपल।